नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। और मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की एक और स्पेशल सी क्लास लेके आया हूँ। आज फिर से मैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। कुछ बड़े स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो कि प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, और उनके कंसेप्ट को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, कृपया इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करे, ठीक है ना। आज हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 सब देखिए। मिक्सचर एलिगेशन का एक और चैप्टर मैंने पढ़ाया है, वो भी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वो भी जाके आप देखिएगा। और आज की क्लास आप इन्जॉय करने वाले हैं, पक्का इन्जॉय करने वाले हैं। यार देखो, मैथ्स है, मैथ्स बहुत सरल होता है, बहुत आसान होता है। मैथ्स में कुछ भी बड़ी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो ना समझ में आए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर बीटेक बीएससी वाले स्टूडेंट हो तो यार मैथ्स आपको भी बहुत मज़ा आता होगा पढ़ने में। बाकी के सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा नहीं आता। वैसे ही मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा है कि मैथ्स पढ़ाने में मैं ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ अंग्रेजी के कंपैरिजन में। देखो यार, अंग्रेजी का मास्टर समझ के ऐसा मत करना कि आप मैथ्स पढ़ना कि सर अंग्रेजी के मास्टर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, यार पता सा लग रहा है। तो क्लास अटेंड करो, क्लास देखो, और फिर आप ये देखो कि जो मैं मेथड्स पढ़ा रहा हूँ, ये मेथड्स वही मेथड्स है जो बाकी के टीचर भी पढ़ा रहे हैं। सारे मॉडर्न मेथड और मॉडर्न टेक्निक्स है। आप सोच रहोगे ना कि मुझे मेथड्स कैसे आते हैं। यार अपन ने भी तैयारी की है तो यही मेथड्स अप्लाई किया होगा, मगर इसके जो है कहाँ आदमी का सिलेक्शन हो पाता है, बहुत मुश्किल हो पाता है। और जो टाइम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे समय पे तो टाइम का ज़्यादा क्रंच हुआ करता था, टाइम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज की क्लास में मैं कुछ 2-3 कंसेप्ट और अच्छे बनाऊंगा जो है, ठीक है ना। मैं हमेशा ऐसा होता है ना कि बांट के लेके आता हूँ, मुझे पढ़ने की आदत है उसका टाइप बनाने का, कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। वैरायटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैरायटी वाइज ही लेके आ रहा हूँ। जैसे आज जो वैरायटी सबसे पहले कवर करने वाला हूँ, व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर इक्वल, मतलब दिया रहता है कि जितना सीपी है उसी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन से ही ज़्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन में भी चलेंगे, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है कि एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि मैंने इतने में खरीदी थी और इतना मैं सेल किया, लेकिन अगर मैंने इसके बजाय इतने में खरीदी होती और इतने में बेचा होता तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बदल जाता। तो उस केस में सीपी और एसपी दोनों बदल जाता है। अब ऐसे में कुछ फॉर्मूला या जनरलाइज फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ना ही फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत होती है, ना जनरलाइज फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत होती है। इसे क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखने की ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग इस चीज़ को, पूरा सेक्शन को कवर करेंगे, इस पूरे कंसेप्ट को कवर करेंगे। कोई भी बच्चा नया हो तो देखो यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच में साझा कीजिएगा, बताइएगा अंग्रेजी का मास्टर जो है मैथ्स पढ़ा रहा है, ताकि वो भी जज कर पाएँ जो है कि इस अंग्रेजी के मास्टर को मैथ्स अच्छी आती है कि नहीं आती है। जैसे क्वेश्चन है एग्जाम में आपके सीजीएल के आया हुआ है, एक व्यक्ति एक मेज को 8% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम कीमत पर खरीदता और 90 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तालिका का क्रय मूल्य क्या होगा। अंग्रेजी में अगर इसे पढ़े तो ए पर्सन सेल्स ए टेबल एट 8% प्रॉफिट इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर ₹90 मोर ही वुड हैव गेन 20%। देखो, क्वेश्चन में कह दिया है कि एक पर्सन जो है 8% प्रॉफिट पे किसी चीज को बेचता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे जारी कर दिया। अब क्या कर रहा है, अगली कंडीशन लगा रही है कि इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस, मतलब 5% कम में अगर खरीदता और 90 रुपए ज्यादा में बेचता। कम में खरीदता तो सीपी बदल गई, 90 रुपए ज्यादा में बेचता तो एसपी बदल गई। तो ये वैरायटी का क्वेश्चन है। जब आपका सीपी और एसपी बदल दिया जाता है, फिर आपका पूछा जाता है कि लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा, पहला वाला क्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य क्या था। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन से ही अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। इसको समझो कि कैसे करते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप जो है सॉल्व भी करना स्टार्ट कर दो। बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 8% लाभ पर बेचता है। जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए सॉल्व करते वक्त कि जो हमारी सीपी होती है, सीपी को हम क्या लेते हैं, 100%। लेते हैं, यही तो मान के चलते हैं ना। जैसे बोला एक व्यक्ति एक मेज को 8% लाभ पर बेचता है, इसका क्या मतलब हुआ। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि 100 रुपए की चीज, इसमें अगर 100 रुपए अगर आपकी सीपी है और 8% लाभ हुआ है, मतलब इस पे 8 का लाभ हुआ है और ये आपका सीपी है, शुरुआती सीपी है, तो आपने कितने पे बेचा होगा, 108 रुपए पे बेचा होगा। यही तो बेचा होगा ना, यही तो स्टेटमेंट कह रहा है। अब बोला यदि वह मेज को 5% कम पे खरीदता, तो अगर 100 में शुरुआत में खरीदा था, 5% कम में खरीदता, -5% पे खरीदता, इसका मतलब क्या है, 95 में खरीदता और 90 रुपए अधिक में बेचता। 90 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। ध्यान से देखना, 20% का लाभ होता। 20% का लाभ इसको इस पे होता, 20% का प्रॉफिट इस पे होता। तो 20% का प्रॉफिट निकाल लो।
अब अगर मैं बोलूँ 95 का 20% कितना होगा, तो जो बच्चा तेज होगा उसे पता होता है 19 होगा। इसका मतलब है कि 95 से 19 रुपए में ज़्यादा बेचा होगा। तो 9 5 14 और 9 1 10 1 11, 114 रुपए में उसने बेचा होगा बात की कंडीशन के हिसाब से। अब जरा देखो, अगर हम ये यूनिट वाइज देखें तो हमने यहाँ अपने हिसाब से क्या किया है, 108 में पहले बेच रहे थे और 114 में बाद में बेच रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 6। इन दोनों का डिफरेंस है 6। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं, मतलब इसी 6 की जो वैल्यू है वो तो 90 रुपए है ना, इसी 6 की वैल्यू 90 रुपए है। तो एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। एक की वैल्यू जब यहां से 15 आ गई तो अब देखो अब क्या क्या निकाल सकते हो। अब यहां से देखना आप क्या क्या निकाल सकते हो। एक की वैल्यू आपको 15 मिल गई, अब क्या क्या निकाल सकते हो? अब आप निकाल सकते हो शुरुआती कॉस्ट प्राइस, शुरुआती कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो आप यहां से। अब शुरुआती कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो 1500 आ जाएगा। शुरुआती अगर एसपी निकालोगे तो आपका इसमें से 15 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 15 × 120 और 15 0 0 12 का 2, 15 कम 15 13, 1320 रुपए आ जाएगा। अगर बाद वाला जो है अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो भी निकल जाएगा। 15 × 25 = 75, 15 × 9 = 105 और 7 112, 1125 हो जाएगा। और इसी तरीके से बाद का अगर एसपी निकालना होगा तो ये भी निकाल सकते हो। 15 × 4 = 60, 15 कम 15, 15 × 6 = 21, 15 कम 15 2 17, 1710। तो जो डिटेल्स आपको चाहिए होगी, एक बार एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो सारी यूनिट की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो जैसा जैसा इस तरीके के क्वेश्चन में क्वेश्चन बोलता है आपको सिर्फ वैसे ही वैसे करना है। समझ में आया? ये आपने क्या किया था शुरुआती दौर पे, एक चीज और समझ लो, आपने यहां पे 100 रुपए मान लिया था कि कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रुपए है, तो उस हिसाब से 108 रुपए इनिशियल एसपी हो जाता। फिर क्वेश्चन ने बोला कि अगर हम 5% कम में अगर इसे बाई करते तो इसका मतलब है 95 में बाई करते, और बोल रहा है कि 95 में बाई करते, 90 अधिक बोलते। तो ये वाली जो लाइन थी ना 90 अधिक बोलते, वो हमने इक्वेट करने के लिए छोड़ दी। हम उसके बाद जंप कर गए क्या कि 20% का लाभ होता, तो 95 पे ही तो 20% का प्रॉफिट होता। तो इसका 20% निकाले तो 19 आ गया। अब निकालने के तरीके, इसका अगर 20% निकालना हो तो 95 का 10% 9.5 हो गया, और इसका 20% 2 से गुणा कर दो तो ये आ गया कितना, आपका 19 आ गया। तो ये आपको परसेंटेज में सिखाया गया होगा कि इस तरीके का कैलकुलेशन कैसे करो। कैलकुलेशन एक अलग से चैप्टर आती है जिसमें कैलकुलेशन तेज करने के तरीके होते हैं, जिसको आपको खुद प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा, या मैं कभी पढ़ाऊंगा तो मैं सिखा भी दूंगा कि जो है जोड़ कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। लेकिन उसके लिए टेबल भी बहुत सारी आपको याद करनी पड़ेगी। और ये मैं ही नहीं सिखाऊंगा, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे को ही आता है यार, बहुत सारे टीचर है जो सिखा रहे हैं। जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है मैं उसे ये सिखा रहा हूँ कि मैं एक सीरीज से शुरू से सही से जो है उसे पूरी चीज़ सिखा दूँ। तो अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो शुरू से फॉलो करो और आखिरी तक आप देखोगे, चैप्टर बाई चैप्टर आप सारा इन डेप्थ डिटेल सीख जाओगे। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे प्रैक्टिस करने के लिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। अब हम सीपी क्या है इस तरीके के केसेस में मान रहे हैं 100, कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। मतलब हमने क्या किया, कोई चीज 100 की खरीदी और 110 में बेच दी, यही तो बोल रहा है ना। यदि उसने वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता, 20% कम पर खरीदने का क्या मतलब हुआ, इससे अगर -20% पे खरीदा होता, इसका मतलब 80 रुपए में खरीदा होता, और उसे 1000 रुपए अधिक में बेच देता तो उसे 40% का लाभ होता। यहां पे 40% का गेन होता। 40% का मतलब हो गया 8 चौक 32, 32 रुपए का गेन होता। तो अगर इसको जोड़ोगे तो 112 आ जाएगा ना। अब यहां पे अगर देखोगे तो पहले 110 रुपए में बेचा, बाद में 112 रुपए में बेचा, बाद में इससे कितने अधिक पे बेचा, 2 अधिक पे बेचा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1000 रुपए अधिक में बेचा, तो ये 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से अगर निकालोगे तो 1 की वैल्यू जो हो गई वो 500 हो जाएगी। अब 1 की वैल्यू 500 हो गई। अगर आपको इनिशियल कॉस्ट प्राइस चाहिए तो ये इसमें से 100 का गुणा कर लोगे तो 50,000 हो जाएगी। 110 की वैल्यू चाहिए तो इसमें आप क्या करोगे, 500 का गुणा कर लो। इसकी वैल्यू चाहिए तो इसमें आप 500 का गुणा कर लो। इसकी चाहिए तो आप 500 का गुणा कर लो। जो भी डिटेल चाहिए इससे आपको डिटेल मिल जाएगा। जो भी डिटेल चाहिए इसमें आपको डिटेल पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। बस ये है कि जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा वैसा आपको क्वेश्चन करते रहना होता है।
आई होप ये 2 क्वेश्चन से आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखो कैसा आता है, इस तरीके के क्वेश्चन को, जो अब नया वैरायटी आ रहा है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे बेहतर होता है हम ऑप्शन से सॉल्व करें। मतलब आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, और बेसिक से सॉल्व करने में टाइम लगता है, और दूसरा होता है ऑप्शन से सॉल्व करना। तो मैं दोनों मेथड बता देता हूं, फिर जो मर्जी आए वो आप लगा लेना। क्या रहा है, SP of a pen is rupees 171 if profit % made on article is same as CP of article then find CP। बोल रहा है कि जो भी आपकी CP है, मान लो CP हमने X मान ली, तो प्रॉफिट भी क्या बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है X% है, मतलब CP के बराबर ही प्रॉफिट % है, CP के बराबर प्रॉफिट % है। और जो SP दिया हुआ है, ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है, कितने में बेचा, SP ऑफ ए पेन इज 171 ये दिया हुआ है। अगर आप SP यहां से निकालो, तो SP क्या होता है, CP में आप क्या काम करते हो, प्रॉफिट को जोड़ते हो, तो CP आपका X है, पर प्रॉफिट कितना है, X का X/100, यही तो निकालते हो ना, X का X/100 निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 171 इक्वल टू X प्लस X²/100। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आप सब लोगों को आता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, ऑप्शन को चेक कर लो। ऑप्शन जब चेक करना होता है तो सबसे पहले जो इजी ऑप्शंस है उनसे चेक करते हैं, और उसके बाद अगर इससे नहीं निकलता है तो डिफिकल्ट वाले ऑप्शन से चेक करते हैं। अब अगर प्रॉफिट और CP दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि 90 ही आपका CP होगा और 90 ही आपका क्या होगा, प्रॉफिट % होगा। 90% ही क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। और अगर इससे हमको SP निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 90 प्लस 90 गुणे 90/100, यही तो जोड़ते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका होता है कि 90 का अगर 90% प्रॉफिट है तो SP क्या हो जाएगा, 190%/100। इसको काटोगे तो 19 को 9 से गुणा करोगे तो 19 9 171, 19 9 171। अगर आपने डायरेक्टली इस वाले सेक्शन को पकड़ लिया तो आपको जवाब तुरंत ही मिल जाएगा। आप इससे भी कर सकते थे। 70 अगर आपका CP है तो 70% ही आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो SP क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा CP इंटू 170/100, 170/100। अब इससे गुणा करोगे तो ये 171 के बराबर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। इसी तरीके से अगर 75 का निकालना हो तो आप क्या करोगे, 75 इंटू 175/100 इससे निकालोगे। जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो भी 171 नहीं आएगा, ये भी काट लोगे। अगर 95 की बात करें तो 95 195% हो जाएगा, बाई 100 होगा। ये भी कैलकुलेट करोगे तो 171 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड पे। ये ऑप्शन से सबसे ज्यादा आसानी से, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना सिखाऊं, यहां से भी सॉल्व करोगे तो आपका जो है ये सॉल्व कर लेना है यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान होता है, यहां से भी निकालोगे तो जो x की वैल्यू होगी वो 90 आ जाएगी। एक 190 आएगी निगेटिव में, एक पॉजिटिव में आएगी 90। अगर यहां से x सॉल्व करोगे तो एक 190 आएगी जो कि निगेटिव में x की वैल्यू आ जाएगी, और एक x की वैल्यू पॉजिटिव में 90 आएगी। तो ये वाली होगी नहीं और ये वाली जो है होगी। सॉल्व करके देख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक आपको सॉल्व करने आता होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। एक पेन का SP 21 रुपीज है, यदि इसके CP का मान और हानि % बराबर है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और हानि बराबर है, तो इसका CP ज्ञात कीजिए। अब ऑप्शन में चल के देखते हैं। SP 21 है, अब CP मान लेते हैं हम, पहला ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं क्योंकि सब में 0 है तो शुरू से ही चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि 30 मान लो अगर आपका CP है तो आपका लॉस क्या है, आपका लॉस भी 30% है, यही ना। और अगर लॉस 30% है तो SP इसका क्या होगा, 70% होगा। 70/100 कर दो, इसका 70% निकालोगे तो कितना आ गया, 21 रुपये आ गया। इसका मतलब है कि SP 21 रुपये, यही तो क्वेश्चन में दिखना था, तो ऑप्शन 1 ही मैच कर रखा है। लेकिन और करके 70 भी दिख रहा है तो 70 भी देख लो। एक हो गया हमारा 70, अगर हमारा CP हो गया 70, अगर CP हो गया तो लॉस कितना हो गया, लॉस भी 70% हो गया। इसका मतलब SP क्या है, CP का सिर्फ 30% है। ये हो गया CP और इसका 30% निकालोगे, बाई 100 करोगे, कट जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, 7 21 हो गया। तो इससे भी आपका SP जो हो गया वो 21 आ रहा है। तो पहले ही ऑप्शन मैच कर गया। अगर आप B, D और C भी कैलकुलेट करोगे, B, D और C भी कैलकुलेट करोगे, प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेट करके देख सकते हो, लेकिन ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, ऑप्शन A ही आपका मैच करेगा। अब जैसे इसमें निकालना होता तो क्या करते हैं,
80 आपका सीपी है, 80% का लॉस हो गया, इसका मतलब है कि 20% में ही बिका है वो, यही ना। तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 रुपये आ जाएगा। और अगर 20 अगर आप है तो 80% में बेचा होगा, 80/100, इससे भी 16 रुपये आ जाएगा। तो ये मैच नहीं करेगा, नहीं मैच करेगा ना, सीधा सिंपल सा बात है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, प्यारा सा। एक वस्तु का एसपी 59.50 रुपये है यदि इसके लाभ प्रतिशत का मान क्रय मूल्य से 2 गुना है। अब बोल रहा है लाभ प्रतिशत का मान क्रय मूल्य से 2 गुना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को लेता हूं कि 25 रुपये अगर आपका सीपी है, अगर मैं ऑप्शन से चेक करना चाहता हूं, अगर सीपी आपका 25 है तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा आपका 50%, यही हुआ ना। और अगर एसपी निकालोगे तो अब वो सीपी का क्या हो जाएगा, सीपी का 150% हो जाएगा। अगर आप यहां से भाग देके देखो तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, और अगर एसपी यहां से निकालोगे तो 4 3 12 और 12 30 हो गया, 4 7 28, 37.5 आएगा। और आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। अब अगर आप 40 लोगे, 40 अगर आपका सीपी है, 40 अगर आपका सीपी है तो 80 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 180/100 आपका ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यहां से निकाल के देख लो, ये कट गया, ये कट गया, 18 चौक 72, ये भी सही नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी भी सही नहीं है। इसके बाद आपके पास बचा 35 और 55, आपके पास बचा 35 और 55। तो अगर मैं 35 ले लेता हूं, सपोज करो फॉर एग्जांपल 35 ले लेता हूं, तो 70 क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि 170% इसका जो है आपका एसपी होगा। आप इसको काट लो, कट गया, 5 7 35 और 5 दूना 10, 17 का 7 में गुणा करोगे तो 17 का पहाड़ा किसको आता है, 17 7 119 बटा 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 59.50 मिल जाएगा। इसका मतलब है बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आप इसकी क्वाड्रेटिक बनाते, अगर आप इसकी क्वाड्रेटिक बनाते तो ये ज़्यादा समय में सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसानी से आपके ऑप्शन से सॉल्व होता है, ये इस वैरायटी का क्वेश्चन है। चलो एक नया मेथड सीखते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड और सक्सेसिव मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये जो मेथड सीखते हैं हम, ये जो मेथड है ये एक्चुअली रेशियो के चैप्टर का है। ये रेशियो के चैप्टर में हम ये वाला मेथड सीखते हैं। तो अगर किसी को ये मेथड इन डेप्थ इन डिटेल सीखना है तो रेशियो का चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको ब्रीफ कर दूंगा, समझा दूंगा कि ये मेथड अप्लाई कैसे किया जाता है। दूसरा है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड हम किसी और क्लास में देखेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले, समय मिलेगा तो हम सक्सेसिव मेथड भी आज की क्लास में पढ़ा देंगे, लेकिन आज हम फोकस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में मैं इसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। रेशियो के चैप्टर में जो सिखाया जाता है, जैसे मान लो अगर किसी ने आपको बोला ये कि 3:5 में कोई चीज़ है, ठीक है ना, इसमें से आपने 10 घटा दिया और इसमें से आपने 15 घटा दिया, या इसमें 10 जोड़ दिया, इसमें 15 घटा दिया, तो नया जो रेशियो है वो 4:5 आ जाता है। नया रेशियो 4 और 5 आ जाता है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, 3:5 हम लिखते हैं, फिर 4:5 लिखते हैं। इसमें से अगर घटाया गया है तो -10 लिखते हैं, जोड़ा गया है तो +15 लिखते हैं। फिर क्या करते हैं हम कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों को घटा के यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं समझाना चाहूँ तो 5 3 15, 5 चौका 20, तो 20 में से 15 घटा कितना बच गया, 5 आ गया। अब इसको इसमें गुणा करते हैं, इसको इसमें गुणा कर देते हैं, इसको इसमें गुणा करते हैं, इसको इसमें गुणा कर देते हैं, तो 15 चौका 60 हो गया और 5 10 में 50 हो गया। कितना हो गया, 15 चौका 60, 5 10 में 50। ये एक पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है, एक पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है। इसका मतलब है जब घटाओगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 15 चौका 60, 5 10 में 50, ये हो गया 110, यहाँ आ जाएगा 110। तो ये जो 5 की वैल्यू होती है 110 के बराबर होती है। इस तरीके से इक्वेट करते हैं। अगर आपको ये याद आया हो रेशियो मेथड, अगर आपने कभी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ा है तो ये यहाँ पे अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के इस कंसेप्ट में सिखाने वाला हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे अप्लाई होता है।
इसकी बेसिक्स आपको रेशियो के चैप्टर में मिलती है, इसकी बेसिक्स जो है आपको रेशियो के चैप्टर में मिलती है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि रेशियो का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा होगा तो इसकी बेसिक्स हम लोग रेशियो के चैप्टर में सीखेंगे। अगर नहीं पढ़ रखा होगा, जब रेशियो के चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो दोबारा सिखा दूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रेशियो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपने पढ़ रखा है, वरना भी मैं क्वेश्चन के माध्यम से सिखाऊंगा, आपको याद भी हो जाएगा और लगा भी लोगे आप। जैसे ये डिफिकल्ट और प्यारा क्वेश्चन है। एक व्यापारी एक वस्तु को 16.2/3% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 289 रुपये कम में खरीदा होता और इसे 289 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का एसपी है। ए बिजनेसमैन सेल्स ए कमोडिटी एट 16.2/3% प्रॉफिट इफ ही हैड बॉट इट एट ₹289 लेस एंड सोल्ड इट ऑल्सो ₹289 लेस देन ही वुड हैव गेन 20%। द एसपी ऑफ द कमोडिटी इज। अब देखो इसको रेशियो में पहले कैसे कन्वर्ट करोगे और फिर अप्लाई कैसे करोगे, ध्यान से देखना। 16.2/3% का क्या मतलब होता है। प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, पहले आराम से सीखेंगे, बाद में डायरेक्टली कर सकते हैं। प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 16.2/3%। 16.2/3%, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है रेशियो में 1/6। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका सीपी और ये होता है आपका प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया प्रॉफिट। अगर मैं पूछूं इससे कि सीपी और एसपी का रेशियो निकालो तो क्या हो जाएगा, अगर 6 आपकी सीपी है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपकी जो एसपी होगी वो 7 हो जाएगी। तो सीपी और एसपी के बीच में जो रेशियो होगा वो होगा 6:7 का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम 289 कम इसे खरीदते और 289 कम में इसे बेचते तो जो प्रॉफिट होता हमारा 20% हो जाता। बाद वाला जो प्रॉफिट है वो हमारा 20% हो जाता, और 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब हो गया 5 की चीज हम कितने में बेच रहे होते हैं, 6, या जो रेशियो हो जाता 5:6 का हो जाता। तो बाद का जो रेशियो बदल जाता 5:6 में बदल जाता। अब पूछ रहा है कि शुरुआती वस्तु का एसपी है। वस्तु का एसपी क्या है, द एसपी ऑफ द कमोडिटीज। जो सेलिंग प्राइस है ये देखना है कि एसपी कब का पूछ रहा है। बिजनेसमैन सेल्स ए कमोडिटी एट 16.2% इफ ही हैड बॉट इट एट 18 लेस एंड सोल्ड इट 289 लेस देन ही वुड हैव गेन 20%। द एसपी ऑफ द कमोडिटीज। आप इसमें से जो भी चाहो कुछ भी निकाल सकते हो। देखो इसको कैसे करते हैं, इसको फिर आप शुरुआती दौर में प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप इसको ऐसे लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, पहला रेशियो था, 5 लिख लो, 6 लिख लो, दूसरा रेशियो था। अब उसके बाद आप 289 इसमें से भी घटा रहे हो और 289 इसमें से भी घटा रहे हो, 289 इसमें से घटा रहे हो। तो आप क्या काम करो, इस ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई, घटा के इधर लिख लो। तो 7 पता 35, 6 9 36, इनका मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा और इसका मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। पर नीचे वाले को इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। इसको जब इधर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों डेटा सेम है और दोनों नेगेटिव है, मतलब घटेगा ही, जुड़ेगा नहीं। जब दोनों के साइन अलग होते तो जुड़ जाता है और दोनों के साइन अगर सेम होते हैं तो घट जाता है। तो 289 अगर कॉमन लोगे, 289 अगर कॉमन लोगे दोनों में से तो 6 - 5 आ जाएगा, 6 - 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आएगी वो 289 आ जाएगी। और मैंने अभी आपको सिखाया है ये जो 1 है वो 289 के बराबर होगा, ये जो 1 है वो 289 के बराबर होगा, ये जो 1 यूनिट में है ये 289 के बराबर होगा। अब अगर आपको इनिशियल कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 6 यूनिट इनिशियल कॉस्ट प्राइस आपने माना है, तो यहाँ पे 289 से क्या करो, गुणा कर दो। अगर बाद वाला अगर आपको चाहिए तो आप 289 से गुणा कर दो, ये वाला चाहिए तो 289 से गुणा कर दो, ये वाला चाहिए तो 289 से गुणा कर दो। अब एसपी पूछा है तो मैं मान के चल रहा हूँ इनिशियल एसपी पूछा है, तो इनिशियल एसपी के लिए 7 से गुणा करोगे, 7 9 63, 7 8 56, 6 62 और 7 दूनी 14, 14 6 20। तो 2023 आएगा। देखो कहीं पे दिया हुआ है 2023, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा अगर इनिशियल एसपी निकालना हो तो। बहुत सिंपल सा स्टेप है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए करते हैं ताकि ये जो अपन ने अभी सीखा है वो अप्लाई अच्छे से कर पाए। पहले प्यार से, आराम से, प्यारा सा क्वेश्चन है, धीरे से पढ़ेंगे। और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है। और ये मैं बोलूँ ना सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, मतलब ये सब आसान क्वेश्चन नहीं है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है। लेकिन अभी आप इसको देखोगे बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से इसे कर लोगे। पहले पढ़ते हैं। एक फल विक्रेता आम को निश्चित मूल्य पर बेचकर 14.2/7% का लाभ कमाता है।
देखो कुछ डेटा तो आपको याद होना चाहिए, जैसे 14/2/7% का मतलब क्या होता है आपको तुरंत पता होना चाहिए कि 1/7 होता है। और प्रॉफिट अगर 1/7 है इसका मतलब ये है कि सीपी आपका 7 हुआ और एसपी आपका 8 हो गया। ये तो तुरंत आपको पता हो जाना चाहिए कि सीपी 7 और एसपी 8 और रेशियो 7 और 8 के रेशियो में होना चाहिए। पढ़ते वक्त ही आपके दिमाग में ये बातें आ जानी चाहिए। फिर बोला है यदि उसने 13 रुपये अधिक में खरीदा होता और उसे 26 रुपये कम पर बेचा होता। तो अब अपन ने ऐसे समझ लिया कि 13 रुपये अधिक में खरीदा है, 13 रुपये अधिक में खरीदा है और 26 रुपये कम में बेचा है। तो अधिक में खरीदा तो खरीदने को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो कम में, अगर अधिक के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं तो कम के लिए नेगेटिव लेंगे, सिंपल सा मेथड। फिर बोल रहा है कि 13 रुपये अधिक में खरीदा होता और उसे 26 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 16/2/3% की हानि होती। 16/2/3% का मतलब क्या हो गया? ये आपकी प्रॉफिट थी, लेकिन आपकी लॉस क्या हो गई? लॉस हो गई 16/2/3। 16/2/3% का मतलब होता है 16/2/3% का मतलब क्या होता है? ये होता 1/6। इसका मतलब है कि कोई चीज़ अगर 6 की थी तो 1 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब है 5 में बेचा होगा, यही बेचा होगा। अब आगे बोल रहा है यदि वो 28/4/7% का लाभ कमाना चाहता है तो उस आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ वाला, ये एक स्टेप और आगे बढ़ाया गया है, वरना इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसी में से कोई डेटा पूछ देता था, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा पढ़ो। तो सबसे पहले तो हम मेन डेटा निकाल लेते, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से हमें 7 और 8 की वैल्यू पता चल जाती, 6 की वैल्यू पता चल जाती, 5 की वैल्यू पता चल जाती है। एक बार ये पता चल जाएगा तो लास्ट वाली लाइन अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, पहले ये वाली लाइन पता कर लेते। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 7 पर 35, 8 छंग 48, तो 48 माइनस 35, 48 माइनस 35 कितना आ गया? ये वैल्यू आ गई 13। फिर यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप ध्यान से देखो कि 13 इसमें दोनों में कॉमन है, तो जब इसमें निकालोगे तो 13, अब इसके बाद 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 12, और अगर दोनों का साइन जो है अपोजिट है तो जुड़ जाएगा, तो इधर पे कितना हो जाएगा? 13 आपने निकाल लिया, इधर से 12 हो गया, इधर से 5, इसका मतलब हो गया कि 13 गुणे 17 हो गया। तो जो ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू हमने आपको बताया कि ये जो 13 है ये इसके बराबर होती है। ये 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुणे 17 के बराबर होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी 17 के बराबर, निकल के आ गई 17 के बराबर। इसका मतलब है 7 आपकी सीपी थी शुरुआती दौर पे, तो सीपी टोटल कितनी हो जाएगी? 17 गुणे 7, 17 गुणे 7। और 17 सतह क्या होता है आपका? 17 सतह 119 होता है। चाहो तो गुणा कर लो, चाहो तो मत गुणा कर लो। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि आपको जो प्रॉफिट चाहिए, अब आपको सीपी पता चली गया है कि आपकी सीपी इतनी है। बोल रहा है 28/4/7% का लाभ चाहिए। 28/4/7% का मतलब क्या होता है? अगर 14/2/7% का मतलब 1/7 है, तो 28/4/7% का मतलब हो गया 2/7। दुगना ही तो है, तो 1/7 का दुगना 2/7 हो गया। इसका मतलब ये हो गया जो प्रॉफिट चाहिए वो 2/7 का चाहिए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकालते? इससे निष्कर्ष निकालते कि 7 की चीज को अपने को 9 में बेचना पड़ेगा, 7 की चीज को 9 में बेचना पड़ेगा। तो 1 की चीज को कितने में बेच देंगे? 9/7 में बेचेंगे, यही तो बेचेंगे ना। और फिर इतना हमारा सीपी था, इसको कितने में बेचेंगे? तो ये मल्टीप्लायर फैक्टर है, आप मल्टीप्लाई कर लो। 7 से कट गया। और 19 गुणे 7 करना है, 19 गुणे 7 करना है, 17 करना है। 19 गुणे अगर 17 करोगे तो 153 आ जाएगा। 17 का पढ़ाई तो पढ़ना है कितनी बार? 9 बार। 19 नहीं, 9/7 है, तो 9 का मल्टीप्लाई 17 में करना है। 17 गुणे 9 करोगे तो 17 9 153 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो क्रॉस मेथड से ये वाला जो डेटा है ना बहुत आसानी से निकल जाता है। इसके अलावा अगर कोई और मेथड अप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन उतने आसानी से सॉल्व नहीं होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट जो मेथड है ना, ये रेशियो के चैप्टर में फॉर्मूले से सिखाया जाता है कि क्यों इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। अगर किसी बच्चे के सर के ऊपर से गुजर रहा है तो अभी वो ये प्रोसेस समझ ले। कई बार अगर हम बीएससी बीटेक वाले बच्चे हैं तो हम इसके बेसिक्स भी जानना कोशिश करते हैं, कहाँ से आया गया है। तो रेशियो वाला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें दोबारा से पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसमें अननेसेसरी वो आधे घंटे का टाइम और एक्सटेंड हो जाएगा। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको पता होगा।
चलो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। एक वस्तु को, ये भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 33.1/3% के लाभ पर बेचा जाता है। 33.1/3% का मतलब पता होना चाहिए, 33×99, ठीक है ना, 99 + 1 100/3 मतलब 1/3 है। तो जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1/3 है। ये सब पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रॉफिट 1/3 होने का मतलब है कि हमारी जो सीपी थी वो 3 थी और एसपी क्या थी, 4 थी। ये तो पढ़ते पढ़ते पता होना चाहिए। यदि सीपी और एसपी दोनों 1500 रुपये कम होते, अब यहाँ पे देखो कॉमन सी बात बोली जा रही है, कितने कम होते, 1500 रुपये कम होते, तो दोनों में से 1500 रुपये घटा दो आप, दोनों से 1500 घटा दो, तो लाभ 6.2/3% अधिक होता। लाभ 6.2% अधिक होता। तो पहले 33.1/3% लाभ था, अब लाभ 6.2/3% होता नहीं, पहले के लाभ से 6.2/3% अलग होता। तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो जाता, टोटल आपका प्रॉफिट अगर मैं बात करूं तो 33, 6 39, 1/3 + 2/3 मतलब 40% हो जाता। 40% का मतलब क्या हो जाता है, 40 / 100, इसका मतलब होता है 2/5। इसका मतलब है 5 की चीज जो थी वो अब आप 7 रुपए में बेच पा रहे हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, इस 3 की वैल्यू पूछी है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, देखो ऐसे लगता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। 5 चौका 20, 7 त्रिक 21, 5 चौका 20, 7 त्रिक 21, तो 21 - 20 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इसमें करोगे तो 1500 कॉमन ले लोगे, 1500 दोनों में कॉमन हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस कितना बड़ा, 1500 हो, तो 7 - 5, और ये दोनों निगेटिव है, दोनों का साइन सेम है तो घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 3000 आ जाएगी, एक की वैल्यू 3000 आ जाएगी। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9000 आ जाएगी। ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एक की वैल्यू 3000, तो 3 की वैल्यू क्या होगा, 3000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 9000 आ जाएगी। बहुत प्यारे प्यारे अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत आसानी से टैकल भी हो जा रहे हैं। इसके अलावा कोई और मेथड लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सबसे ज़्यादा आसान यही मेथड है जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होता है। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे ही आता है, सारे टीचर्स को आता है, जितने अच्छे टीचर्स होंगे उन सबको ये मेथड आता होगा। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपना माल 25% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना माल 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे x रुपये कम पर खरीदता और x रुपये कम पर बेचता तो उसे 5% अधिक लाभ होता। यदि वह इसे y रुपये कम में खरीदता और इसे y रुपये कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को ₹x + y से कम किया जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या काम किया है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या है, ये आपके दिमाग को जज कर रहा है कि क्वेश्चन क्या आप सही से टैकल कर पाओगे, कैसे टैकल नहीं कर पाओगे। मतलब इसको सिर्फ एक्सटेंड किया गया है, इसमें कुछ है जैसा नहीं है। बस ये देखा, मतलब एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कितना अच्छे से अप्लाई कर पाते हो। चलो अप्लाई करते हैं, लेकिन इंग्लिश में साथ में पढ़ लेते हैं। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट। हैड ही परचेज इट एट ₹x less and sold it at X rupees less, then he would have gained 5% profit more. If he had purchased it for ₹y less and sold it for ₹y less, he would have gained 40%. What would the profit percent if both CP and SP are reduced by X + Y? तो सबसे पहले 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब है पहले जो रेशियो था 4-5 का रेशियो था CP/SP का, 4 की चीज 5 में बेची जा रही थी। अब बोला जा रहा है कि इसको x से कम कर लिया जाए और इसको भी x से कम कर लिया जाए। तो कम कर लिया जाए तो उसे 5% अधिक लाभ होगा। मतलब 25% हो रहा था तो अब उसे 30% होने लगा। 30% का मतलब 3/7। 30% का मतलब यही हो गया ना, 5% अधिक का मतलब ये होगा, पहले 25% था, 5% जोड़ोगे तो 30% हो जाएगा। 30% का मतलब हो गया कि 3/10। इसका मतलब है 10 की चीज 13 में बेची जा रही है। 10 की चीज 13 में बेची जा रही है। एक केस तो ये हो गया जो अपन ने सीख लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि वह इसे y रुपए कम में खरीदता और इसे y रुपए कम में बेचता, y रुपए कम में खरीदता और y रुपए कम में बेचता,
तो उसे 40% का लाभ होता, मतलब 4-5 का रेशियो तो था ही, लेकिन अगर वाई में कम खरीदता और वाई कम में बेचता तो उसे 40%, मतलब क्या हो गया 4/10, 2/5, 5 की चीज क्या होती 7 में बिक रही होती। 40% लाभ का मतलब यही हो गया ना कि 5 की चीज 7 में हो रही होती। अब पूछा है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को ₹x+y से कम किया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दोनों को, ये आखिरी है, क्वेश्चन बहुत बड़ा किया गया है, वहां पहुंचेंगे लेकिन उसके पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तुम जरा ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 13 चौका क्या होगा 13 चौका 52 और 10 × 50, तो यहाँ का जो डिफरेंस आएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ x अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ का जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, x कॉमन ले लिया, 10 में से 3 गया क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो डिफरेंस होगा 13 में से 10 गया 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो जो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी 3x के बराबर आ जाएगी। 2 जो बराबर आ जाएगी वो 3x के बराबर आ जाएगी, x जो बराबर आ जाएगी 2/3 के बराबर आ जाएगी। ध्यान से समझो, यहाँ y निकालोगे, इधर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28, 5 पन्ना 25, तो 28 में से 25 निकालोगे 3 हो जाएगा, और जब इधर से निकालोगे घटा के तो y कॉमन हो जाएगा, 7 में से 5 घटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2y की वैल्यू 3 के बराबर होगी, 2y की वैल्यू 3 की बराबर होगी, y की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। अब बोल रहा है कि अगर यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को x+y से कम किया जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब आखिरी लाइन पे चलते हैं, पहले x+y की वैल्यू निकाल लो। x+y की वैल्यू हो गया 2/3 + 3/2, तो एलसीएम हो गया 6, ये हो गया 4 + 9 13/6 हो गया, कितना हो गया 13/6 हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि 4-5 का रेशियो था, रेशियो तो यही था, अब बोल रहा है कि इसको कितने से कम करेंगे 13/6 से कम करेंगे इधर, और 13/6 से कम इधर भी करेंगे, 13/6 से इधर भी कम करेंगे, 13/6 से इधर भी कम करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपने x की वैल्यू निकाली है, ये इधर 2 यूनिट की वैल्यू जो थी 3x थी, तो जो x की वैल्यू हो गई 2/3 यूनिट हो गई। इसी तरीके से जो y की वैल्यू आई है 3/2 यूनिट हो गई, और ये सब हमारी क्या है यूनिट में ही है, ये सब क्या है हमारी यूनिट में ही है। तो बोल रहा है कि जो 4 है वो 13/6 यूनिट से घटा दिया जाए, जो 5 है वो 13/6 यूनिट से घटा दिया जाए। तो घटाओगे तो नया जो एसपी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई, 4 को 13/6 से घटा दो, 5 को 13/6 से घटा दो, क्योंकि हमें सीपी भी पता है, हमें एसपी भी पता है, और हमें क्या घटाना है वो भी पता है, तो हमें डायरेक्टली सीपी मिल जाएगा, डायरेक्टली एसपी मिल जाएगा। तो डायरेक्ट सीपी अगर निकालोगे, इसमें -13/6 अगर घटाओगे तो आपको डेटा क्या मिल जाएगा, आपको डेटा मिल जाएगा 4 में से 13/6 घटाओगे तो 6 चौका 24, 24 - 13 बचा आपके पास 11/6, 11/6 आ जाएगा। 5 में से अगर आप घटाओगे -13/6 तो क्या हो जाएगा 6 पन्ना 30, और 30 में से 13 घटाओगे 17/6 बच जाएगा। अब अगर आप रेशियो निकालोगे, ये आपकी सीपी आ गई घटाने के बाद, ये हो गई आपकी एसपी घटाने के बाद, इसका मतलब ये हो गया कि 11/6 रेशियो 17/6 है, तो इसको काट लो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या आ गया 11/17 का, मतलब 11 की जो चीज है वो आप 17 में बेच रहे हो, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है 6, डिफरेंस क्या है 6, और सीपी क्या है 11, परसेंटेज कितना हो जाएगा 6/11 गुणे 100। अब आपको पता है 1/11 की वैल्यू 9.09 होती है, 9.09 होती है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपका परसेंटेज आ जाएगा, तो 6 9 54 05, 6 9 54, तो 54.54 होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आई बात। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप बेसिक स्टेप नहीं भूले हो, अगर बेसिक स्टेप नहीं भूले हो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। देखो ये लगाना बहुत आसान था, ये लगाना बहुत आसान था। इसके बाद ये समझना भी बहुत जरूरी था, जो x की वैल्यू निकाली वो यूनिट के टर्म में निकाली, y की वैल्यू जो निकाली वो यूनिट के टर्म में निकाली। तो हमें शुरुआती सीपी पता है, शुरुआती एसपी पता है, तो शुरुआती सीपी हमें यूनिट में पता है, रेशियो में पता है, और हमें x जो घटाना है x+y वो भी हमें यूनिट में ही पता है। तो 4 में से 13/6 घटा दिया, 5 में से 13/6 घटा दिया, हमें सीपी मिल गया, हमें एसपी मिल गया, हमने दोनों का रेशियो निकाला, और फिर उसके बाद अगर हमें सीपी एसपी दोनों उसका रेशियो पता है तो फिर तो हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल ही लेते हैं, जो कि हमने निकाल लिया, और हमारा जो जवाब आया 54.57% आया है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आज जो मैंने 8-10 सवाल आपको बताए हैं वो 8-10 सवाल आप अच्छे से समझ पाए होंगे।
अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सक्सेसिव मेथड, जिस पे 10-15 क्वेश्चन और आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए और मन से पढ़ाई करते रहिए और वीडियोज़ को पूरी सीरीज में देखिए।